शरणं सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की वेद व्यास भगवान की
सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री सीताराम अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन श्रवण करते हुए उन्हीं की पूज्या आराध्या सेव्या वेद लक्षणा गोमाता उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हुए उस पवित्र और भगवत आराध्या गौ माता को, उसके वंश को त्राण देने वाली यह श्रेष्ठ और मंगलमयी भूमि आनंदवन गोधाम पथमेड़ा के परिसर को प्रणाम करते हुए रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी के प्रकाश में सत्संग हेतु उपस्थित हुए परमात्म में सभी संत साधक एवं श्रद्धालु सज्जनों सभी को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। हम सभी परमात्मा के अनन्य कृपा के भाजन हैं। उन्होंने हमें संतवाणी के प्रकाश में भगवान के नाम रूप लीला और धाम के गुणगान श्रवण करने, मनन करने और आत्मसात करने का अवसर प्रदान किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बालकांड के 207वें दोहे में विश्वामित्र जी राजा दशरथ के द्वार आए हैं। राजा दशरथ ने उनका खूब सत्कार किया, पूजा की, प्रसाद आदि करवा के अपने पुत्रों को उनके चरणों में डाला और निवेदन किया कि आपका आगमन वैसे तो कभी होता नहीं, आप तो बुलाने पर भी नहीं आते हैं। बड़े बड़े राजाओं और सम्राटों की सभाएं आपके दर्शन के लिए तरसती हैं, पर आप उपस्थित नहीं होते। दास पर बड़ी कृपा की, अनायास आपका आगमन हुआ। अब कृपा करके बताइए कि आपके शुभ आगमन का कोई हेतु जिसको हम तन मन धन से पूरा करेंगे। तब महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा सुनो, हम एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उस यज्ञ को तारका के पुत्र दोनों असुर हैं, मारीच और सुबाहु, वो पूर्ण नहीं होने देते, बार बार उसमें विघ्न डालते हैं। उनके समूहों सहित वहाँ आके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। हम आपके पास में कुछ मांगने आए हैं और वो ये हैं कि श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण जी सहित हमको दे दो, जिससे हम इनके वहाँ आने से ये राक्षसों को समाप्त कर देंगे और हम सुरक्षित हो जाएंगे। हे राजा, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस तरह विश्वामित्र जी की वाणी सुनकर राजा दशरथ, सुनी राजा अति अपीर वाणी, हृदय कंप मुख दूति कुमलानी, चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी,
मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊं आज सहरोषा। देह प्राण ते पिर कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। सब सुत पिर मोई प्राण किनाई, राम देत नहीं बनहि बसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दोहु तन बुलाए, हद लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि असुत, बहुविधि देय आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। महामुनि विश्वामित्र जी के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को युद्ध में राक्षसों से युद्ध करने के लिए ले जाना है, ऐसी वाणी सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके राजा दशरथ के मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, विश्वामित्र जी को बोले, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर मांगा नहीं है। जो मांगा वो बिना विचारे मांगा है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। इस तरह राजा दशरथ ने जब कहा तो ऐसी प्रेम रस में सनी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राजा दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया। ये विश्वामित्र हैं, ये सर्वसमर्थ हैं, ये चाहे तो एक ओंकार में ही सारे राक्षसों का नाश कर सकते हैं, पर उसमें क्रोध करना पड़ता है। क्रोध करने से उनका यज्ञ जो है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि उस यज्ञ का खंबा क्षमा है। तो क्रोध आते ही क्षमा चली जाएगी। दूसरा, वे भगवान राम जिस कार्य के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उसी कार्य के लिए लेने आए हैं। राम लक्ष्मण का कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके साथ में तीनों लोकों में ये चले जाए तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का जब संदेह नष्ट हो गया तो उन्होंने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा महामुनि विश्वामित्र से कि हे महामुनि, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आप ही इनके पिता हैं, ये आपको सौंप रहा हूं।
आप ही इन्हें संभाले। तो राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रों को आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी को सुपुर्द कर दिया। जब राम जी और लक्ष्मण जी को श्री विश्वामित्र जी को सुपुर्द किया तो विश्वामित्र जी ने कहा अपनी माता की आज्ञा ले आओ, अपनी माता जी की। तो प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद लेके मुझे महामुनि विश्वामित्र जी लेने आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। मां ने कहा अवश्य जाइए। भगवान आशीर्वाद लेके चल पड़े। पुरुष सिंह दोहु वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी का भय नष्ट करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए स्वयं प्रसन्न होकर चल दिए। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अब तुलसीदास जी महाराज भगवान के इस स्वरूप का वर्णन करते हैं। जब वो विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान करते हैं तो कैसे लगते हैं। मंगल भवनय मंगलयारी धरौ सुदशरथ अजिर बिहारी, अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरबाथा, रुचिर चाप सायक दोहुआ था। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।